हेलो गाइस, मैं जोजो सामा और इंदो टीवी पे आप सभी को स्वागत है। तो आज मैं फिर से कंटिन्यू करने जा रहा हूँ मैड मांगा के बारे में। जो मांगा मैं ऑलरेडी चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर आप लोग वो नहीं देखे हैं तो जाके पहले उसे वॉच कीजिए, मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में है। उसके बाद ही यहाँ पे आना, तभी आप लोग को ये अंडरस्टैंड हो पाएगा। तो मैं चैप्टर 3 के बारे में थोड़ा सा रिकैप कर दे रहा हूँ। जब जॉन देखता है सुबह उठ के ईथन उसके बेड में नहीं है तो वो घबरा जाता है और रात को बाहर जाके देखता है कि अंधेरा एक गली है, वहाँ पे एक साया रेंगते हुए आ रहा है। जब थोड़ा पास आता है तब देखता है एक डरावना सा फिगर, बहुत ही डिस्टॉर्टेड सा ह्यूमन फिगर जो रेंगते हुए मदद के लिए उसके पास आ रहा था। तभी उसको देख के वो इतना घिनौना था कि उसको डर लग गया और वो दौड़ने लगा, दूसरी ओर दौड़ने लगा। तब उसको लियोन आके उसको समझाया, उसको शांत किया। उसको बाद बोला कि तुम्हें हेलुसिनेशन हो रहा है, तुम चिंता मत करो, हम ईथन को भेजे हैं थोड़े जॉब काम करने के लिए क्योंकि वो ठीक है। तुम कुछ देर रेस्ट लो और कुछ खाना खाओ, तुम्हारा स्ट्रेंथ आना भी ज़रूरी है क्योंकि तुमको दूसरे दिन से हम लोग भी काम में भेजेंगे। तो उसके बाद रात की ओर जब वो उसको तब भी मतलब क्या बोले, तब भी उसको जब रात को नींद नहीं आ रहा था तब वो उसी ओर सोचा कि जाके एक बार देखते हैं। तो देखता है कि खून के धब्बे तभी भी वहाँ पे लगे हुए थे। तो वो खून के निशानों को फॉलो करते हुए एक रूम के पास जाके रुक गया। तो देखा कि वहाँ पे एक लॉक डोर है। तो उन लोगों का जो हेड है कर्नल, वही उसके पास आके वो दरवाज़ा खोल दिया और उसको अंदर लाया। तो यहाँ हुआ कि चैप्टर 3 और अभी चैप्टर 4 स्टार्ट होगा। तो चैप्टर 4 के स्टार्ट से हम देखते हैं अंदर में एक अलग ही खेल चल रहा है, एक घिनौना सा खेल। बहुत सारे डिस्टॉर्टेड से फिगर्स, मतलब जिनको देखा नहीं जा सकता, ऐसे किसी का आंखें बाहर हुआ, किसी के अंतरियां बाहर हुई, किसी के नस फटे हुए, किसी के सिर में से दिमाग बाहर है, आंखों में से खून निकल रहा है, हाथ पाँव में फूल सूज गया है, मतलब क्या ही बोले। तो ऐसे टाइप के इनमें से कुछ कुछ जिंदा भी हैं। तो इनको कुछ बेड्स टाइप के बिछाए गए हैं, वहाँ पे रख के कुछ किया जा रहा है। तब जॉन जब पास जाके देखता है कि इनके अंदर से अंतरियां जो हैं, मतलब जो अंदर का ऑर्गन्स है, उसको खींच खींच के काट काट के बाहर निकाला जा रहा है। तो बहुत ही घिनौना सा सीन है। जॉन आके पूरा हैरान हो जाता है देखते देखते। तब वो गिरने ही वाला था, कर्नल उसको पकड़ लेता है। तो वो कर्नल कह के जब पुकारता है तब वो देखता है कि वहाँ पे लियोन भी है। लियोन भी ये सब काम कर रहा था उन लोगों के साथ। तब लियोन उसको देख के बोलता है कि तुम इससे ऑलरेडी यहाँ पे लेके आ गए हो। तब कर्नल लियोन को बोलता है कि मैं नहीं लाया, ये खुद ही आ गया, वो खून के धब्बों को फॉलो करते हुए ऑलरेडी दरवाजे के सामने आ गया। मुझे तो सिर्फ कोड दे के पासवर्ड खोलना पड़ा बस दरवाजे का। तब लियोन बोला कि क्या करें, मुझे ये सब चीज़ों के साथ बहुत जल्दी काम करना पड़ता है, तो समय नहीं मिलता साफ़ सुथरा होने का। मतलब वो जॉन को ये बात बोलता है क्योंकि उसके शरीर में भी ये सब करते करते खून के धब्बे लगे हुए थे। तब जॉन देखते देखते उसकी बगल की ओर देखता है, एक ठो बेड में एक ठो डिस्टॉर्टेड सा, वैसा ही एक डिस्टॉर्टेड सा फिगर पड़ा हुआ है। तब उसको कुछ ख्याल आता है, जॉन को, हमारे प्रोटैगनिस्ट को कुछ ख्याल आता है। उसको लगता है कि ये इसका फेस थोड़ा ईथन के साथ मिलता जुलता है, मतलब वही ईथन, उनके ग्रुप का लीडर जो उसके साथ सर्वाइवल में बच गया था। तो वो देखता है, उसको याद आता है पहले रात का वो सीन, रेंगते हुए आता हुआ वो फिगर मदद के लिए। तब जॉन उन लोगों को कहता है कि मुझे जाने दो यहाँ से, चिल्ला के बोलता है। तभी कर्नल उसकी ओर देखता है, मतलब कर्नल का हाथ उसके कंधे पे था, तो वो जॉन यही बोल रहा था। तब लियोन जॉन की ओर देख के बोलता है, शांत हो जाओ लियोन, शांत हो जाओ, हम तुमको यहाँ पे कुछ हर्ट नहीं करने वाले, मतलब तुमको मारने नहीं वाले हैं, शांत हो जाओ। तब लियोन उसकी ओर देखता है, कर्नल उसके कंधे से हाथ हटाता है और बोलता है, इट्स ओके जॉन, सब ठीक है, यहाँ पे तुमको कुछ भी चिंता करने का बात नहीं है यहाँ पे। तभी सेकेंडों में, कहाँ से मालूम नहीं, लेकिन जॉन एकदम फास्ट मूव करके कर्नल के पॉकेट में एक गन था, तो उस गन को निकाल लेता है अपने एक हाथ से और निकल के कर्नल की ओर पॉइंट करके बोलता है कि, तभी कर्नल उसकी ओर देखता है और बोलता है कि तुम मेरा गन ले भी लिए हो इतने कम समय में। इससे पता चलता है जॉन, तुम में बहुत साहस और निडरता है। जॉन फिर भी गन पॉइंट से नहीं हटाता कर्नल को और डरते हुए उनको बोलता है कि धीरे धीरे मुझसे दूर हो जाओ। तब कर्नल अपना हाथ उठाता है और उठा के, मतलब हाथ उठाना मतलब कि वो सरेंडर हो जाता है। सरेंडर होके जॉन से दूर जाते हुए लियोन की ओर जाता है और तभी लियोन उसकी ओर देखता है क्रीपी सा फेस से। और उस घर में सभी जो काम कर रहे थे, मतलब वो डिस्टॉर्टेड सा काम कर रहे थे, तब वो लोग लियोन की ओर देखते हैं और जॉन की ओर, मतलब ये सीन के बारे में देख के वो लोग भी घबरा जाते हैं। तब लियोन उनकी ओर बिना देखे एकदम काम सा बिहेवियर में, मतलब एकदम शांत से उन लोगों को इशारा देता है कि कुछ नहीं हुआ, तुम लोग जैसे काम कर रहे थे वैसे काम करते रहो। तभी दोनों एक साथ खड़े हुए थे, जॉन उनकी ओर पॉइंट करके हुआ था, लियोन और कर्नल। तब कर्नल की ओर लियोन देख के बोलता है, वो आपको एकदम अलग से सिचुएशन में पकड़ लिया, बोलिए। तब कर्नल उसको बोलता है कि हाँ, मेरा उम्र भी तो हो रहा है ना। तब जॉन पसीने में लथपथ होते होते उन दोनों को बोलता है कि तुम लोग हिलना मत, अगर हिलोगे तो मैं शूट कर दूंगा, गन चला दूंगा। तभी ये बोलते बोलते वो पीछे की ओर जाते रहता है, मतलब गन पॉइंट रहता है दोनों की ओर और वो पीछे की ओर जाते रहता है, मतलब बैक वॉक करते रहता है। करते करते वो दरवाजे से बाहर चला जाता है, दरवाज़ा बंद हो जाता है। फिर वो पीछे मुड़ के अपने जान की भीख मांगते हुए दौड़ने लगता है, मतलब दौड़ता रहता है। वो दौड़ते 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 एग्जिट की ओर आ जाता है और वो बिल्डिंग से वो बाहर चला जाता है।
जब भी वो बाहर जाने की कोशिश करता है तब देखता है कि वो दरवाज़ा मतलब एग्जिट का दरवाज़ा नहीं खुल रहा। जब वो नहीं खुलता तब जॉन क्या करेगा, उसको फायर करना पड़ता है उस डोर के लॉक की ओर। तो वो जब फायर करता है वो दरवाज़ा खुल जाता है और वो बाहर चला जाता है। जब वो बाहर आता है रात के समय, चांदनी रात, एकदम आकाश में अलग अलग सा प्लैनेट देखता हुआ जॉन उस चेम्बर से बाहर आया और दौड़ता रहता दौड़ते वो दूर आता रहता और वो चेम्बर का गेट उससे बहुत दूर जाता रहता उसके आंखों के दृष्टिकोण से। तब जॉन कहता पसीने में लथपथ होते होते कि मैं आ गया बाहर, मैं बच गया। उसके बाद वो सीन के बारे में सोचते सोचते इतना घिनौना सीन कि उसी समय जॉन को उल्टी आ जाता है। जॉन उल्टी करता रहता है वो सीनों के बारे में सोचते सोचते, मतलब वो दृश्य के बारे में सोचते सोचते। तभी जॉन उल्टी करते रो भी देता है और वो अपना रोना भी मोचता है और बोलता है कि क्यों वो लोग ऐसे कर रहे थे, मुझे इस जगह से और भी बहुत बहुत दूर चला जाना चाहिए। तभी उसको ईथन के बारे में याद आता है। तो ईथन उसके मेमोरी में आता है, वो सोचता है, फिर वो पीछे मुड़ के वो चेम्बर की गेट की ओर देखता है और वो सोचता है कि नहीं, मैं नहीं कर सकता, मैं उसको यहाँ पे छोड़ के नहीं जा सकता। मतलब वो ईथन के बारे में सोचता है कि मैं ईथन को छोड़ के यहाँ पे नहीं जा सकता, क्योंकि वो ईथन ही उसके साथ उस डरावने सिचुएशन में बच गया था, मतलब बच पाया था। तब जॉन सोचता है कि मैं, और बोलता है कि मैं करूँ भी तो करूँ क्या। तभी उसके बगल से एक मॉन्स्टर आ जाता है, मतलब जो खूंखार से मॉन्स्टर का एलियंस जो होते थे, मतलब जो आ गए थे उस प्लैनेट में, तो वही आ जाता है, आके उसके ऊपर अटैक करता है पीछे से। तो जॉन को देख के तो जॉन का एकदम हालत ख़राब हो जाता है। तभी जॉन भागने ही वाला था और एलियन भी उसे अटैक करने ही वाला था। तभी एक उस एलियन का ना एक मतलब टेल, तो उस टेल से दूसरे एक एलियन का टेल से उस एलियन को हिट होता है। जब भी उस एलियन को हिट होता है तो एलियन दूर जाके गिरता है एकदम चोटिल सा। और तभी ना जॉन को देख के जॉन वो हैरान हो जाता है। तो वो जब पीछे मुड़ के देखता है, एक ह्यूमनॉइड एलियन, मतलब दिखने में इंसानों जैसा आकृति, लेकिन वही एलियन का रूप लेता हुआ एक इंसान बोले या एलियन मालूम नहीं, उसके सामने खड़ा है, मतलब जो उसको बचाया। और इसी पैनल के आखिर में दिखाता है, लिखा हुआ है जॉन इज सेव्ड बाय बिपिडल, ब्रैकेट में लिखा हुआ है एलियन, व्हाट इज इट्स ट्रू फॉर्म। मतलब यहाँ बोला जा रहा है कि जॉन सेव हो गया, मतलब जॉन को बचाया है एक एलियन ने, और इसका असली रूप क्या है, मतलब जो बचा है हमको तो ये मालूम पड़ रहा है कि ये जो एलियन जॉन को अटैक किया था ये उससे अलग है। तो ये एलियन है क्या, कि कोई एलियन, कोई अलग सा एलियन है और कोई इंसान का ट्रांसफॉर्मेशन है, पावर्ड अप है, और कुछ भी हो सकता है। तो ये हमें मालूम पड़ेगा चैप्टर नंबर 5 में। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून और बताना ये चैप्टर कैसा रहा। और यहाँ पे ही ख़त्म होता है चैप्टर नंबर 4। तो अच्छा लगा तो कमेंट में जे लिख देना, अल्फ़ाबेट का जे, इससे मुझे मालूम पड़ जाएगा कि मेरा वर्क कैसा चल रहा है, मैं इंप्रूव करूँगा। और अच्छा लगा तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मिल लेंगे फिर से चैप्टर नंबर 5 में, तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड गुड बाय।